Hello everyone, this is Vikas Goyal from Lucid Point. In this video, we will discuss some numericals based on the scalar product. So all the numericals in this video are based on scalar product. First question जो है, in this question, prove that the vectors A and B are perpendicular to each other. So you know, whenever the vectors A vector and B vector, they are perpendicular टू ईच अदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग दी स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज वी नीड टू प्रूव, दिस इज वी नीड टू प्रूव दिस, सो वी कैन से लाइक दिस. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? इफ वी कैलकुलेट a डॉट b, a डॉट बी इज ए बी कोस थीटा. ये बात मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं. और अगर परपेंडिकुलर होना है और अगर मैं प्रूव करना है दैट थीटा इज 90 डिग्री, देन दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी ए बी कोस 90. एंड एज यू नो दैट कोस 90 इज 0, दिस प्रोडक्ट कम आउट टू बी 0. तो इसका मतलब अगर मैं ए डॉट बी को 0 प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं. तो यही बात हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर. और a डॉट बी, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे a डॉट बी जो है, a डॉट बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं हम लोग. i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j प्लस 0k, क्योंकि k का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 0 ले सकते हैं. नाउ अब हमें पता है कि i को i से मल्टीप्लाई करना है, i डॉट i करना है. ये भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, दैट i डॉट i. तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 रहेगा. देन j का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस है, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, दैट इज माइनस 2. एंड 3 को 0 से करेंगे तो 0 रहेगा और ये कैंसल आउट हो जाने वाला है. एंड फाइनली द आंसर इज 0. सो a डॉट बी 0 के बराबर आ गया. दैट मीन्स यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि a डॉट बी 0 है एंड a एंड b आर परपेंडिकुलर. a एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, हैंस प्रूव्ड. सो दिस क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आया है. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहां पे हमें फोर्स गिवन है, द फोर्स ऑफ 7i प्लस 6k कैप. तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, दैट इज 7i प्लस 0j प्लस 6k कैप. एंड वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये गिवन है, दैट इज 3j. अगर मैं इसको 0i से शुरू करूं तो बेटर रहेगा. 0i प्लस 3j प्लस 4k कैप. एंड पावर हमें यहाँ पे निकालनी है. तो पावर जो होती है वो जो स्केलर प्रोडक्ट होती है फोर्स का और वेलोसिटी का. ये एक फॉर्मूला है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 7i प्लस 0j प्लस 6k कैप को डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम करते हैं 0i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें वही चीज हमें दोबारा से अप्लाई करनी है. i को i से करना है, 7 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0 को 3 से करेंगे फिर दोबारा 0 आएगा, और 6 को 4 से करेंगे तो 24 आएगा. अब याद रहे ये चीज स्केलर है, तो 24 का कोई आगे यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं आएगा. सो दैट मीन्स यहाँ से P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 24 वॉट, क्योंकि जो फोर्स हमें गिवन थी वो न्यूटन में गिवन थी और वेलोसिटी जो गिवन थी वो मीटर पर सेकंड में. दैट वाज इन न्यूटन, इट वाज इन मीटर पर सेकंड. सो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऐसे यूनिट में ही आएगा, और ऐसा यूनिट जो होता है पावर का
वो वॉट होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन एंड प्लस बी, और इसका यहाँ पे मोड लिया हुआ है और इसको इक्वल दिया हुआ है a माइनस बी के, और हमें निकालना है एंगल बिटवीन a एंड b। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल जो है वेक्टर अलजेब्रा ही यूज होगा। अगर हमें a प्लस बी वेक्टर, ये तो हमें गिवन ही है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी, और सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी। ऐसा इसलिए कर सकते हैं बिकॉज जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ऐसा इसलिए होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो a को a से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये a स्क्वायर ही आएगा, देन a को b से करेंगे तो ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ जाने वाला है, और यहाँ पर आएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और b को b से करेंगे तो फिर b स्क्वायर ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस a डॉट b, and similarly it will be b dot a, and finally it come out to be b square, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे अगर हम सिंपल मैथ्स का यूज करें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो a डॉट b और b डॉट a, अब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a डॉट b, हमने सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं -2a डॉट b। अब इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, तो 2 + 2 4 हो जाने वाला है, एंड 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब a डॉट b को ही 0 के इक्वल होना पड़ेगा, और a डॉट b 0 तब होता है जब कोस थीटा 0 होता है, क्योंकि a और b वेक्टर जो है यहाँ पे नॉन जीरो हैं, सो थीटा ही हमें निकालना था, और थीटा कोस थीटा 0 तब होगा जब थीटा जो है 90 डिग्री होगा। सो यहाँ से ये बात हमने डिटरमाइन कर ली, हमें यहाँ पे एंगल निकालना था, प्रूव नहीं करना था। इस क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना था, और ये एंगल हमने निकाल दिया, दैट a एंड b वर परपेंडिकुलर।